वेलकम टू फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि जिन स्टूडेंट को मैंने मैट्रिक में मैथ पढ़ाई थी उनके जो मोस्टली के मार्क्स में आए हैं वो 70 प्लस थे। 75 में से जो मोस्टली स्टूडेंट्स थे मेरे 75 मार्क्स में से उनके 70 प्लस मार्क्स आए हैं इन मैट्रिक में। तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनको इंटर में भी मैथमेटिक्स में ही पढ़ाऊँ। तो इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स चैप्टर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपसे भी एक मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपने बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक और शेयर लाजमी कर देना है। बस आपकी तरफ से ये छोटा सा प्यार मुझे चाहिए। बाकी इंशाल्लाह ताला मैथमेटिक्स को इतना आसान बनाएंगे कि आप कहेंगे कि इस जैसा कोई आसान सब्जेक्ट है ही नहीं। मैथमेटिक्स मुश्किल नहीं है। मैथमेटिक्स के बस चंद एक फार्मूलाज होते हैं और बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो आपको आएंगे तो मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज है 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले क्वेश्चंस को देखें कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमने जो फाइंड करना है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास -4, 7। सबसे पहले लेट करना है क्वेश्चंस को। लेट z इज इक्वल टू -4, 7। ये हमारे पास आ गई इसकी नई वैल्यू। सबसे पहले लेट किया हमने इसको। लेट z इज इक्वल टू -4, 7। अच्छा, आपने इनवर्स का फार्मूला शायद पहले पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हुआ तो आज इसको देख लें कि इनवर्स का फार्मूला क्या होता है। इनवर्स ये फार्मूला बहुत यूज होना है, इसको आपने याद करना है। z इनवर्स इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा बी a माइनस बी को डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये यूज होना है। इसको गौर से देख लें, अच्छी तरह इसको देख लें क्योंकि इसने बहुत ज्यादा यूज होना है। अब हमने देखना है कि a हमारे पास क्या है। a इज इक्वल टू -4। पहली रकम a होती है, दूसरी b होती है। a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 7। ओके, a -4 b 7। अब हमने फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सो कैलकुलेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a हमारे पास क्या है -4, इसका स्क्वायर आ गया। b क्या है 7, 7 का स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर में माइनस की वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। और जो b है हमारे पास 7 स्क्वायर वो है 49 और इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो है 65। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 65 आंसर आ गया। अब हमने इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करना है। फार्मूला क्या है, ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है जिसमें हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। ये देखिए मैंने नेक्स्ट पेज पे भी फार्मूला लिख दिया है। -4 हमारे पास ए था और बी 7 था, लेकिन फार्मूले में माइनस यूज हो रहा है तो आंसर में हमारे पास -7 आएगा। ओके, -4 डिवाइडेड बाई 65 क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 65 था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 65। जी इनवर्स इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 65 कॉमा -7 डिवाइडेड बाई 65। तो बस ये देखें ना, जस्ट एक फार्मूला यूज हुआ है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। √2 कॉमा -√5। सो ठीक है, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने लेट करना है z इज इक्वल टू √2 माइनस √5 जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है। वही a हमारे पास क्या है 2 है, b इज इक्वल टू -√5 है। अब हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करना है तो a हमारे पास √2 होल स्क्वायर प्लस -5 इसका भी ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। के साथ कैंसिल हो गया तो 2 आ गया। ये भी इसके साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ये वैसे स्क्वायर में आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया तो इसका आंसर हमारे पास 7 आ गया। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर हमारे पास
7 आ गया। यूज फार्मूला यूज करेंगे, जी इनवर्स का फार्मूला अभी भी हमने पीछे देखा है, ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये फार्मूला बैठ जाए। पुट द वैल्यूज, पुट हम वैल्यू करेंगे, ए हमारे पास क्या है ऊपर √2 है, बी हमारे पास क्या है माइनस है, तो बी हमारे पास इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, ये फार्मूले का माइनस है, ये बी का अपना माइनस, ठीक है। इसका नीचे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी हमने निकाली है 7, तो जी इनवर्स √2 डिवाइडेड बाई 7 कॉमा √5 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट देख लेते हैं। a,0 सॉल्व लेट z इज इक्वल टू 1,0, ओके, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। यूज फार्मूला, इसमें भी वही फार्मूला इनवर्स का फार्मूला यूज करना है। जी इनवर्स इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जी इनवर्स ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बी की वैल्यू 0 है हमारे पास, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी 1 है, तो इसको पुट किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। देखो ये फाइनल आंसर है, जी इनवर्स इज इक्वल टू 1,0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। तो देखें एक फार्मूला यूज हुआ है, तो इस फार्मूले के तहत ही हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो इस फार्मूले को आप ज़बानी याद कर ले, आप नोट्स बनाएं और नोट्स के साइड पे ना जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आएंगे वो साथ साथ लिखते जाइएगा ताकि किसी क्वेश्चन में इशू ना हो, मसला ना आए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है हमारे पास। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, यहाँ हमने इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को ना सेपरेट करना है। जो अयोटा वाले हैं उनको अलग करना है, जो अयोटा के बगैर होंगे उनको अलग करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 अयोटा। इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वही लेट करना है, लेट z इज इक्वल टू 2 माइनस 7 अयोटा 4 प्लस 5 अयोटा। ओके, नेक्स्ट वही जिस तरह हम 9th क्लास 10th क्लास में भी इसको किया था ना, जो इमेजिनरी रियल और उसको सेपरेट करना है, तो यहाँ मैंने सॉल्व किया z2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 अयोटा। यहाँ कंसेप्ट है जब हम अयोटा को ख़त्म करते हैं ना, तो ये जो नीचे वाली रकम होती है ना, इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइडेड भी करते हैं और साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही सॉल्व होंगे। यहाँ हमारे पास इसको ये प्लस से चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, 4 मल्टीप्लाई 5 ही होता है। इसी तरह -7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हमारे पास एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैंने ऊपर लिखा भी है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है a स्क्वायर, यहाँ a4 है और जो b है वो हमारे पास 5 अयोटा है, बीच में माइनस फार्मूले का। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 माइनस 10 अयोटा माइनस 28 अयोटा प्लस 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नीचे 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 25 मल्टीप्लाई -1। अब आप पूछेंगे -1 किधर से आ गया, तो जो अयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास वो इज इक्वल टू -1 होता है। ये अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ अयोटा स्क्वायर की जगह अपने -1 पुट करना है। तो मैंने इसी तरह 25 अयोटा स्क्वायर आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया। ओके, नेक्स्ट 8 माइनस 10 अयोटा माइनस 28 अयोटा -35। ये -35 भी ऐसे ही आया है, अयोटा की जगह -1 पुट किया है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो -35 आंसर आ जाएगा। नीचे 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 25 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है -25 क्योंकि -35 में से 8 से कैंसिल हो गया, तो -25 -38 अयोटा ऐड हो गया, नीचे 41। अच्छा यहाँ तक ठीक है।
इसके आगे हमने इसको अब सेपरेट करना है। ये जो नीचे है ना 41, इसको एक दफ़ा इसके साथ डिवाइड करेंगे, एक दफ़ा इसके साथ डिवाइड करेंगे। ये देखें ना, -20 डिवाइडेड बाई 41 -38 डिवाइडेड 41 आयोटा। ये हमारे पास रियल अलग हो गई। ये जो दूसरी उन्होंने कही हुई थी तो वो भी हमारे पास, ये दोनों पार्ट सेपरेट हो गए। आयोटा वाली सेपरेट हो गई और दूसरी भी सेपरेट हो गया। तो ये हमारे पास है पहले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 2 - 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। अच्छा, यहाँ फार्मूला यूज हो रहा है और हमेशा याद रखिएगा जब कोई फार्मूला अप्लाई होता है तो सबसे पहले उसको अप्लाई करना होता है। ओके, यहाँ देखें ना, इसको सबसे पहले तो हमने नाम दे दिया z = -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। अब हम एक्सपेंड डिनोमिनेटर यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ फार्मूला यूज हो रहा है। तो फार्मूला हमारे पास कौन सा होता है, a + b होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ये हमारे पास इस तरह होते हैं। ये देखें a + b होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, इस तरह भी लिख सकते हैं। और दूसरा a² + 2ab + b², ये दोनों तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखें ना, यहीं पे यहाँ फार्मूला यूज हो रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये वाला हमारे पास ऊपर आ गया, -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, -12 आयोटा + 9 आयोटा स्क्वायर। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 - 12 आयोटा -9, इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा -5 - 12 आयोटा। तो यहाँ तक इसको हमने फार्मूला अप्लाई किया है। ऊपर जो है ना इसका नोमिनेटर, अभी अपने डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ा, सिर्फ अभी हम नोमिनेटर सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ गया था। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो ये मैंने नेक्स्ट ये की हो गए, ये देखें। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक हो गया था ना, ये देखें ना हमारे पास कहाँ तक सॉल्व हुआ, -5 - 12 आयोटा तक हमारे पास आंसर आया था इस क्वेश्चन का। तो अब हम इसको देखें इस तरह, z = -5 - 12 आयोटा डिवाइडेड बाई, अब जो डिनोमिनेटर है वो एज इट आ गया 1 प्लस आयोटा। इसको अब मजीद सिंप्लीफाई इसी तरह करेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। z = -5 - 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई, देखें यहाँ भी वही हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, बस साइन चेंज हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -5 1 माइनस आयोटा -12 आयोटा ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई नीचे फार्मूला a² - b², सिंप्लीफाई करें, -5 आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा आ गया, -12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, a -1 ये प्लस हो जाएगा। हो गया, -5 + 5 आयोटा -12 आयोटा प्लस 12 -1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, नीचे 1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 हो गया। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, -5 + 5 आयोटा -12 आयोटा -12, ये -12 इधर से आ गया और इसको हमने सेपरेट करना है अभी। तो ये देखिए हमारे पास इसका आंसर आएगा -17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया है, -17 डिवाइडेड बाई 2 -7 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास आयोटा वाली अलग हो गई और ये वाली हमारे पास अलग हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड पार्ट आ जाता है 1 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। सॉल्व z = आयोटा + 1 प्लस आयोटा, z = इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर लास्ट से यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा। तो इसको मल्टीप्लाई होगा आयोटा, इससे आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ओके, यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ है a² - b²। सीखे आयोटा आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 1 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, 1 + 1 z = आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 z = आयोटा + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 = 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई इस तरह करें कि हमेशा जो आयोटा वाली होती है ना रकम, वो इस साइड पे आती है, जो होती है ना रियल, वो इस साइड पे आती है। तो इसको हम ऐसे ही इसको तरतीब दे देंगे, 1 + 2 इधर आ गई, आयोटा + 2 यहाँ पे आ गई, आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इधर आ गई। तो ये इसका आंसर है। 4 पॉइंट भी इसी तरह है, अभी हमने इसको पीछे सॉल्व किया है। इसके देखें
4 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पर भी हमारे पास ऊपर फार्मूला यूज हो रहा है, तो सबसे पहले इसको नाम दे दें z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 आयोटा। एक्सपैंड डिनोमिनेटर, यहाँ भी फार्मूला यूज हो रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये ऊपर मैंने फार्मूला, इसी तरह ना आप ये फार्मूले ऊपर मेंशन कर दिया करें पेज के ऊपर, वो फिर आपको आसानी होती है। जब आप पेज खोलेंगे रिवाइज करने के लिए तो ऊपर से फार्मूला देखा तो आपको याद आ जाएगा कि हमने फार्मूला यूज किया है और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी फार्मूला यूज किया है 4 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सिंप्लीफाई किया तो 16 आ गया, 9 आयोटा स्क्वायर आ गया, स्क्वायर की जगह -1 मैंने ऐड कर दिया, 24 आयोटा आ गया। ओके, इसको मजीद सिंप्लीफाई 16 माइनस 9 आयोटा प्लस 24 आयोटा 7 प्लस 24 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ तक नोमिनेटर हमारे पास यहाँ तक सिंप्लीफाई हुआ है। अब हम दोबारा इसको आयोटा की रकम को ख़त्म करने के लिए z का नाम दिया हुआ था पहले, z 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसी तरह हम इसको दोबारा अगेन सॉल्व करेंगे जैसे पीछे सॉल्व किया है। ये माइनस इधर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 आयोटा। इसी तरह 24 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह डिवाइडेड बाई फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 24 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 3 21 आयोटा प्लस इसको 96 आ जाएगा। 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 96 आयोटा है प्लस 70 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो 28 प्लस 21 प्लस 90 देखें ना आयोटा भूल गया 96 आयोटा प्लस माइनस 72 डिवाइडेड बाई नीचे वही फार्मूला यूज हो रहा है 16 आ जाएगा। ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे तो प्लस 9 आ जाएगा। तो ये देखिए इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, -24 आ गया, प्लस इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे, -24 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 117 डिवाइडेड बाई 25 आयोटा। तो ये हमने इसको सेपरेट करके सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रूव दैट z कंजुगेट इज इक्वल टू z इफ z इज रियल। यहाँ पे इफ देखे ना डबल f होता है, ये आपने लाजमी याद रखना है। जब कंजुगेट आएगा तो ये इफ में दो f आएंगे। ओके, सॉल्व करेंगे। लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, हमारे पास z की वैल्यू और एक जो कंजुगेट होगा वो हमारे पास a माइनस b आयोटा है। आपने कंजुगेट में पढ़ा हुआ होगा जो आयोटा वाली फॉर्म है, जब उसका हम कंजुगेट लेते हैं तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए माइनस हो गया, पॉजिटिव था, यहाँ माइनस हो गया, इसका हमने कंजुगेट लिया है। अब हमने प्रूव करना है z कंजुगेट इज इक्वल टू z। सबसे पहले इफ, पहले मैं z लिखूंगा बाद में कंजुगेट z, क्योंकि पहले हमने z लिखा है बाद में कंजुगेट लिया ना, तो इसलिए मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू z कंजुगेट। तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, z की क्या वैल्यू है a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू z कंजुगेट की क्या वैल्यू है a माइनस बी आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आ गई तो a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा माइनस a पॉजिटिव हो गई, ये हमारे पास कैंसिल हो गई और a से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। इसका आंसर आता है 2b आयोटा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गई, 2b आयोटा इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास b है उसको हमने सेपरेट करना है। 2 आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको पता है जब चीज 0 के साथ डिवाइड होती है तो उसका आंसर भी 0 आता है, तो हमारे पास b का आंसर 0 आ गया। अब इसको इक्वेशन a का नाम दे दें और जो z है हमारे पास उसको इक्वेशन a का नाम दे दें। ठीक है, इसको a का नाम दिया है, उसको a का नाम दिया है। अब इसकी जो वैल्यू है हम उसको b की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे, तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ तक भी ठीक है क्योंकि देखो ना ये भी रियल नंबर है, प्रूफ तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा और चेक करने के लिए, थोड़ा सा और अच्छे इंप्रेशन डालने के लिए आप ये वाले स्टेप भी कर दें, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, क्योंकि पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो b की जगह हमने 0 लिख दिया और z इज इक्वल टू a आंसर आ गया हमारे पास। नीचे आपने ये लिख देना है, सिंस b इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू a विच इज द रियल नंबर। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक सॉल्व हो गया। अगर आपको जहाँ कहीं भी कोई मसला आ रहा है तो अपना फीडबैक लाजमी देना कमेंट में,
कि अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा या वैसे कहीं पे इशू आ रहा है तो अपने कमेंट में जस्ट मेंशन कर देना है कि हमें इस कंसेप्ट की समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह फिर मैं उसको और डिटेल के साथ आपको गाइड कर दूंगा। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है बायो में, वहाँ आप चैनल ज्वाइन कर लें ताकि जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो नोट्स होंगे, जो मेन टिप्स होगी वो मैं चैनल में शेयर करता रहूँगा और आप तक वो पहुँचती रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। फॉर जी रुकन है सी का शो डैट। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है z प्लस जी कंजुकेट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आर ई। ये इन्होंने दे दिया है कि ये इसके इक्वल होगा आर ई जी। सॉल्व सबसे पहले हमें पता है z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा के होता है, z कंजुकेट ए माइनस बी आयोटा के होता है। यहाँ देखिए इसको हमने ऐड करना है तो ऐड करेंगे z प्लस जी कंजुकेट ए प्लस बी आयोटा, इसको ऐड करेंगे तो z प्लस जी कंजुकेट इज इक्वल टू इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 2a होगा। इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका 2a आ गया। अब हमने इसको डिवाइड करना है क्योंकि इसको हमने 2 को खत्म करना है। डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, ठीक है। ये आपको मैथ्स का रूल पता है, अगर इस साइड पे डिवाइड कर रहे हैं तो इस साइड पे भी डिवाइड करेंगे, अगर इस साइड से ऐड कर रहे हैं तो इस साइड पे भी ऐड करेंगे, इस साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैथ्स का ये असूल है कि जो चीज एक साइड से करेंगे वो दूसरी साइड से भी करनी है। तो डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, z प्लस जी कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया। z प्लस जी कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a। ओके, ये देखिए सिंस a इज इक्वल टू आर ई, अब a हमारे पास जो है वो इसके इक्वल आ गया z प्लस जी कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2। ये a है और ये देखें ना हमारे पास प्रूव हो गया, तो इसको हमने प्रूव करना है कि एल एच एस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो ये z प्लस जी कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आर ई जेड, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। ओके, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट आ गया z माइनस जी कंजुगेट डिवाइडेड 2 आयोटा इज इक्वल टू आई एम मल्टीप्लाई जी। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, जी कंजुगेट ए माइनस बी आयोटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, पीछे ऐड हो रहा था यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, z माइनस जी कंजुगेट, इसको ये सब्ट्रैक्ट करेंगे बी ए प्लस बी आयोटा माइनस ए प्लस बी आयोटा, z माइनस जी कंजुगेट इज इक्वल टू 2 बी आयोटा, तो इसको भी हम 2 आयोटा से डिवाइड करेंगे। divided by 2 iota on both sides, z minus z conjugate divided by 2 iota is equal to 2 iota b multiply divided 2 iota z minus z conjugate divided 2 iota is equal to b। तो 2 iota से कैंसिल हो गया। सिंस b is equal to lm i m या lm जो भी है मल्टीप्लाई z, तो इसको इक्वल आ गया, तो b की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो ये भी हमने प्रूव कर लिया कि ये भी इक्वल है। LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट पार्ट देख लें, x होल स्क्वायर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई z कंजुगेट। ओके, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z कंजुगेट a माइनस बी आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। ये देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, z मल्टीप्लाई z कंजुगेट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें इस पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर योटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, जी माइनस जी कंजुगेट हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइंड हमने ये करना है कि इसके इक्वल होना चाहिए एक्स स्क्वायर के इक्वल। ओके, ये देखें ना क्वेश्चन में मेंशन है। तो जो मेरे पास मैट्रिक में पढ़े हैं तो उनको तो मैंने मॉडुलस बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया था, वही नो द मॉडुलस। तो मॉडुलस हमारे पास देखें ना एक्स, ये हमारे पास इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये मॉडुलस आप देख लें कि यहाँ एक्स और ये इसके इक्वल होता है। ओके, स्क्वायर बोथ साइड लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। देखना ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल है z मल्टीप्लाई z कंजुगेट, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया z मल्टीप्लाई z कंजुगेट, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस z कंजुगेट, तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। तो ये तीनों पार्ट भी सॉल्व हो गए।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा कॉमा z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, देन x प्लस z1 conjugate multiply z3 conjugate divided by z2 in the form of a plus iota b। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। सॉल्व z1 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, z2 है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा और z3 है हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा। ओके, अब यानी इसका z1 का कंजुगेट लिया है क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है। z1 का कंजुगेट आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। z2 का कंजुगेट ना लें क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंजुगेट के बगैर ही आ रहा है। तो z3 का कंजुगेट हम लेंगे। z3 का कंजुगेट हमारे पास आ गया 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक हमने z के कंजुगेट ले लिए हैं जो हमें सॉल्व करने के लिए ज़रूरी थे, उनके लिए हमने कंजुगेट ले लिए। ओके, नाउ अब हमने इसको फाइंड करना है। z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई z3 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2। तो इसको मैंने लिख लिया नीचे, ये देखें। इसका z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई z3 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू z1 कंजुगेट हमारे पास वैल्यू अभी ऊपर निकाली है 2 माइनस आयोटा, पुट कर दी। z3 की वैल्यू अभी निकाली है 1 माइनस 3 आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे z2 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर माइनस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वैसे ही आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। ओके, 2 1 are 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। तो नेक्स्ट देख लें, 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट कर दिया है तो यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए 2 और 3 कैंसिल हो गए, माइनस 1 आ गया, माइनस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे ऐसे ही आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। ओके, नाउ अब हमने देखे ना इस फॉर्म में हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म ही चाहिए। अभी हमने इस फॉर्म में इसको नहीं कन्वर्ट किया, अभी हमने इस फॉर्म में आंसर निकाला है, लेकिन हमें इस फॉर्म में आंसर चाहिए जिसको हम मजीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे। मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं कि इसका जो हमने आयोटा ख़त्म करना है तो उसके लिए हम अगेन उसी मेथड को यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ किया हुआ था। -1 -7 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 -2 आयोटा, ये हमारे पास रकम थी जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे साइन चेंज करके, जिस तरह पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये तो आप बातों का मोटा मोटा देख लें। -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -7 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे वही फार्मूला यूज हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जी नेक्स्ट यहाँ देख लें, -3 -2 आयोटा माइनस 21 आयोटा माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 14 आयोटा स्क्वायर, नीचे फार्मूला 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया है। -3 -2 आयोटा माइनस 21 आयोटा माइनस 14 -1 पुट कर दिया आयोटा की जगह, नीचे 9 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो गए तो -3। ओके, माइनस ये आयोटा को हम ऐड कर देंगे तो -23 आयोटा आ जाएगा प्लस 14, नीचे 13 आंसर आ जाएगा। नीचे देख लें 11 3 और 14, इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि देखें ना ये हमारे पास माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू, इसको हम फिर a माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इफ z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to -5 plus 3 iota, then evaluate the following things को हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है 2z1 minus 4z2। गिवन डेट z1 हमारे पास दिया हुआ है 2 प्लस 7 आयोटा और z2 हमारे पास है -5 प्लस 3 आयोटा। इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ना 2 मल्टीप्लाई z1 है, तो सबसे पहले जो z1 है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई z1, ये देखें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 14 आयोटा।
नेक्स्ट इसी तरह करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे Z2 के साथ, तो ये देखिए 4 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -20 + 12 अयोटा। अब हम इसको, अभी ये नहीं हमने सॉल्व करनी है, जो साइड पे लगी हुई है ना लाइन, इनको भी नहीं सॉल्व करना। अभी जस्ट हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, अंदर वाला पार्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2Z1 माइनस 4Z2 इज इक्वल टू, इसको हम माइनस करेंगे, 2Z1 का आंसर हमारे पास निकला है 4 + 14 अयोटा, माइनस बीच में आएगा, और हमारे पास 4Z2 का आंसर हमारे पास निकला है -20 + 12 अयोटा। तो ये देखिए 4 + 14 अयोटा माइनस माइनस +20 -12 अयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 24 + 2 अयोटा। अब हम ये वाली चीज़ें हमने सॉल्व करनी है, ये जो है ना साइडों पे लगी हुई लाइनें, इसको हम अब सॉल्व करेंगे। इसको हमें पता है कि हमने मैट्रिक में डिटेल के साथ पढ़ा हुआ था। ये हमारे पास इक्वल होती हैं 2Z1 - 4Z², ये हमारे पास इक्वल होती हैं √24², ये जो भी आंसर निकला है, प्लस 2², यहाँ पे अयोटा छोड़ दो, अयोटा का स्क्वायर नहीं लेना, जस्ट यहाँ पे ये वाले लेने हैं जो इसके कांस्टेंट है, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर हमारे पास होता है 576 + 2 का 4 होता है स्क्वायर। तो इसको ऐड करेंगे तो 580। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन आपकी बुक पे जो आंसर है वो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ तक अगर आप आगे सॉल्व कर सकते हैं तो लाजमी करें। अगर आप समझते हैं कि मुझसे गलती होगी तो फिर इधर तक भी ठीक है, लेकिन जैसा बुक में आंसर है तो वैसे सॉल्व करना है। तो इसको देखें ना, अब 4 × 145 करें तो हमारे पास आंसर यही 580 आता है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको तोड़ दिया है। देखें ना, 4 × 145 इज इक्वल टू 4 बाहर आ गया, इसका जो अंडर रूट होता है 4 का वो 2 होता है, 2 √145। तो ये इसका जो बुक पे आंसर है वो इसका बुक वाला आंसर ये वाला है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 3Z1 + 2Z1 अयोटा। यहाँ देखें ऊपर अयोटा का साइन आ गया। Z1 हमारे पास है 2 + 7 अयोटा, और Z कंजुगेट हमारे पास, सॉरी कंजुगेट जो है हमारे पास है, ये अयोटा कह रहा हूँ, ये कंजुगेट है। Z कंजुगेट जो हमारे पास है वो हमारे पास 2 - 7 अयोटा है। ओके, 3Z1 इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 को Z1 के साथ, 2 + 7 अयोटा, 3 × 2 = 6 + 21 अयोटा, ठीक है। 3Z1 का आंसर हमारे पास ये वाला आ गया 6 + 21 अयोटा। अब नेक्स्ट देखें 2Z कंजुगेट Z1, इसको हम देख लेते हैं 2 × 2 -7 अयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 - 14 अयोटा। अब हम इस जो अंदर वाली चीज़ है इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके देन इस वाली चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। ओके, 3Z1 + 2Z कंजुगेट 1, ये देखें इधर कंजुगेट में लगाना भूल गया, इज इक्वल टू 6 + 21 अयोटा प्लस 4 - 14 अयोटा। तो ये 3Z1 का आंसर है हमारे पास, नीचे ये 2Z कंजुगेट 1 का आंसर है 4 - 14 अयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 + 7 अयोटा आ जाएगा। फाइनल इसका जो आंसर हमने निकालना है 3Z1 + 2Z1 कंजुगेट इज इक्वल टू 10² + 7²। जब हमने इस करना है ना और इसका फाइनल आंसर निकालना है, अयोटा को नहीं छोड़ना, उसको छोड़ देना, उसको छोड़ के इनका अपने स्क्वायर ले लेना है। 10 का स्क्वायर 100 और 7 का स्क्वायर 49, और इसको ऐड करेंगे तो 149 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देख लें, -7Z2 + 2Z कंजुगेट 2। Z2 है हमारे पास -5 + 3 अयोटा, Z2 कंजुगेट हमारे पास -5 - 3 अयोटा, प्लस था यहाँ माइनस हो गया, -Z2 इज इक्वल टू, मैं इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, -Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 है, पहले 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे Z2 को। Z2 है हमारे पास -5 + 3 अयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 35 - 21 अयोटा। नेक्स्ट 2Z कंजुगेट 2Z कंजुगेट हमारे पास ये है -5 - 3 अयोटा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसका आंसर आ जाएगा -10 -6 आयोटा। हेयर अब ये सेंटर वाली चीज़ हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस करेंगे -7z2 + 2z का न्यूक्लियर 2 = 35। ये आंसर है हमारे पास z2 वाला। 35 - 21 आयोटा -10 - 6 आयोटा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 25 - 27 आयोटा। फाइनल आंसर निकालना है तो इसका हमने अंडर रूट ले लेना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। 25 का स्क्वायर 625 होता है और 27 ये देखो पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर में हर चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। 729 आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास अंडर रूट 54 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट का अब देखेंगे, इसका हम लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट में फार्मूला भी यूज़ होना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। z1 + z2 होल क्यूब, ठीक है। z1 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा, z2 है हमारे पास -5 + 3 आयोटा। अब सबसे पहले अभी इस क्यूब को नहीं छोड़ना, अभी हमने जस्ट ये वाली चीज़ सिंप्लीफाई करनी है, अंदर वाली। z1 + z2 = हमने इसको ऐड करना है। z1 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा, z2 है हमारे पास -5 + 3 आयोटा। ओके, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5 + 10 आयोटा। इसका आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर आ गया है हमारे पास, इस वाली चीज़ का आंसर आ गया है। अब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था मैट्रिक में, a + b होल क्यूब हमारे पास इक्वल होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। यह फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ये देखिए हमने फार्मूला अप्लाई किया है। z1 + z2 होल क्यूब = हमारे पास ये आंसर आया हुआ था ना, इसका -3 + 10 आयोटा होल क्यूब। तो इस पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है। a³ -3 है, a³ + 3a² b, a² हमारे पास 3 है, b हमारे पास 10 आयोटा है। नेक्स्ट 3ab², ओके। 3 हमारे पास फार्मूले का है, a -3 है, b 10 आयोटा स्क्वायर आ गया, प्लस b³ हमारे पास 10 आयोटा, इसका क्यूब आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 3 का क्यूब -27 होगा, प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 9 10 आयोटा प्लस माइनस, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 10 का क्यूब तो हमारे पास 1000 आ गया। आयोटा का क्यूब भी हमने पढ़ा हुआ है कि आयोटा के क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब = आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा। देखें ना, इसको हम जब ऐड करेंगे तो आयोटा क्यूब की पावर आएगी। हमने कोशिश करनी होती है कि हमारे पास आयोटा की पावर 2 में आंसर आए, क्योंकि हमने आयोटा 2 की पावर का हमें पता है कि -1 होती है। तो ये देखिए -27 + 270 आयोटा प्लस 90, ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट की है। 100 आ गया, 1000 - 1000 आयोटा एक हमारे पास बच गया था, वो इसके साथ आ गया है। तो एक मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 873 - 730 आयोटा। तो अब हम फाइनल आंसर इसका निकालेंगे, इसका अंडर रूट लेके, इसकी क्यूब लेके, स्क्वायर लेके, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। z1 + z2 होल क्यूब = अंडर रूट 873 स्क्वायर प्लस -730 स्क्वायर। तो ये इसका देख लें, कैलकुलेटर के ज़रिए आप इसको इजीली इसका स्क्वायर ले सकते हैं, इजीली आंसर निकाल सकते हैं। इसका भी आंसर यहाँ तक ठीक है। अगर आप और मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो करें कि यहाँ देखें ना 109 की जब हम होल क्यूब लेते हैं तो हमारे पास आंसर ये वाला था। इसको हमने तोड़ के इसमें लिखा, 109 का स्क्वायर ले लिया, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 109 अंडर रूट बच गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 109 अंडर रूट 109। तो मैथ मुश्किल नहीं है, बस जस्ट आपने इसके कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं, कुछ फार्मूलाज आपने याद करने होते हैं और चंद एक जो मेन पॉइंट होते हैं वो अपने माइंड में रखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट आयोटा n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n⁴ = 0। तो ये हमने शो करना है कि जो LHS है वो इसके इक्वल होनी चाहिए। सॉल्व LHS हम सॉल्व करेंगे, आयोटा की पावर n+1 n+2 n+3 एंड n+4।
तो सबसे पहले हम इसको जो नीचे बेस है उसको सेपरेट कर लेंगे, अयोटा की पावर n मल्टीप्लाई अयोटा। तो हम ये जानते हैं कि जब हमारे पास बेस सेम होती है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। जब हम अयोटा इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अयोटा n+1। तो हमने इसकी बेस को सेपरेट करना है सबसे पहले। ये जो क्वेश्चन है इस तरह के, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के लाजमी पेपरों में आते हैं, लॉन्ग में भी आ जाते हैं, शॉर्ट में भी आ जाते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इन पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये ट्रिकी होते हैं। यहाँ देखो ना, हमने इनकी बेस जो है ना उसको सेपरेट कर लिया है। एक दफ़ा अयोटा की पावर n लिखी है, दूसरी दफ़ा खाली अयोटा लिख लिया है। नेक्स्ट अयोटा की पावर n, यहाँ 2 है, अयोटा की पावर 2 आ गई। नेक्स्ट अयोटा की पावर n, यहाँ अयोटा की पावर 3 आ गई। नेक्स्ट अयोटा की पावर n, अयोटा की पावर 4 आ गई। ठीक है, इनमें से अब अयोटा जो अयोटा की पावर n है उसको हमने कॉमन निकाली है, तो हमारे पास बच गया अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा 4। ठीक है, अयोटा की पावर n कॉमन है हमारे पास। अयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 की इक्वल होता है। अयोटा क्यूब का भी हमने पीछे क्वेश्चन किया है कि इसको भी हमने अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई अयोटा लिखा है, और ये अयोटा 2 मल्टीप्लाई अयोटा 2 की पावर ऐड करेंगे तो अयोटा 4 ही आएगा, तो इसको भी हमने तोड़ के लिख दिया है। अयोटा की पावर n बाहर ही रहेगी, अयोटा की जगह अयोटा ही आएगा। -1 इधर माइनस अयोटा आ जाएगा, और ये -1 पॉजिटिव 1 आ जाएगा। ये आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो अयोटा की पावर n इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0। जब अयोटा कोई भी चीज 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, तो ये हमारे पास इक्वल है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अयोटा ब्रैकेट की पावर इसकी होल पावर 2n इज इक्वल टू 1 हो। तो इसकी हमने जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है n की वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको भी ऐसे लिखेंगे 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अयोटा 2, और इसकी फिर ब्रैकेट लेके इसकी पावर n लिखेंगे 2। इसको सेपरेट करेंगे, 2 पहले लिखेंगे, n को बाद में लिखेंगे। ये इज इक्वल टू है हमारे पास 1 के। ओके, यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है। देखे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे भी इसी तरह फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला अप्लाई करके इसकी जो होल पावर है वो हमारे पास n है, और ये इज इक्वल टू 1 है, ये जो 1 है। तो यहाँ हमने जब फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास 1 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया और 2 अयोटा आ गया। नीचे भी 1 है, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया और 2 अयोटा आ गया। इसकी पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 अयोटा बच गया, नीचे भी -2 अयोटा बच गया, तो इसकी पावर n इज इक्वल टू 1 -1 की पावर n, क्योंकि 2 अयोटा के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो -1 की पावर n इज इक्वल टू 1। यहाँ तक हमने सॉल्व किया, लेकिन हमें अब वो कहते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू, हमने पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है n की, के जिसके हमारे पास LHS और RHS दोनों साइड इक्वल हो। हमारे पास ये इक्वल नहीं हो रही क्योंकि पावर हमारे पास n की नहीं है। तो n की पावर के लिए हमने सबसे पहले, आप कोई भी पावर ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ n1 लिया है, n की पावर 1 ली है। फर्ज करें n की पावर 1 ली है तो -1 की पावर 1 होगी, तो वो हमारे पास -1 ही आएगा। ये फॉल्स है क्योंकि हमारे पास ये इक्वल नहीं आ रही। नेक्स्ट हमने n की पावर 2 ली है, -1 n की जगह 2 पुट कर दिया, -1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर। जब हम इसको करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है -1 की स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS बराबर आ गए, तो ये हमारे पास ट्रू है। तो नीचे हम लिख देंगे हैंस लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज 2। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ तक, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों शॉर्ट में या लॉन्ग में लाजमी आएंगे इनमें से। Get the value of iota n for n रुकन n and n greater than 4 is iota r, where a is the remainder when n is divided by 4। ये इस तरह के क्वेश्चन से ट्रिकी होते हैं, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे रट्टा भी लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा। ये देखें ना, लेट क्यू बी क्वोशिएंट एंड आर बी रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है डिवाइडेड का, इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
तो n इज इक्वल टू 4q प्लस आर। नाउ अयोटा n इज इक्वल टू अयोटा 49। अयोटा की जगह हमने n की जो वैल्यू है हमारे पास वो हमने ये वाली लिख दी है, अयोटा n की जगह पे 4q प्लस आर। इसके आगे तो मजीद सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, बस ये आपने रट्टा लगा के जैसे भी करके ये आपने लाइनें याद कर लेनी है यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अयोटा 4q मल्टीप्लाई अयोटा आर। ठीक है, अयोटा 4 को हम तोड़ के लिखेंगे अयोटा स्क्वायर, स्क्वायर अयोटा 4, इसकी जो हमारे पास होल की पावर है वो क्यूब है। इस तरह इसको लिख लेंगे मल्टीप्लाई अयोटा आर। ओके, अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई अयोटा आर। तो ये देखें -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा 1 क्यूब मल्टीप्लाई अयोटा आर। तो यहाँ देखें ना, यहाँ जो 1 क्यूब है वो इज इक्वल टू 1 की इक्वल है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 अयोटा आर। तो ये हमारे पास देखें ना हेंस प्रूफ हो गई अयोटा n इज इक्वल टू अयोटा आर, जो हमसे ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया था। ये अयोटा n है, हमारा आंसर आया है अयोटा आर, हेंस प्रूफ। तो फाइनली हमने एक्सरसाइज चैप्टर 1 की 1.1 बड़ी मुश्किल से, मुश्किल तो नहीं होगी क्योंकि पहली एक्सरसाइज ही अभी आपको थोड़ा सा रूटीन बनाने में मुश्किल होगी। तो बहरहाल हमने पहली एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपकी हर जायज़ ज़रूरियात, हर ख्वाहिश आपकी पूरी करे। और बस मैथ में कुछ रट्टा चलता है, रट्टे से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ इतनी आसानी से आने वाली नहीं है। तो मैथ हमेशा याद रखिएगा कि ये आपको नंबर दिलवाती भी है और ये कटवाती भी है। देखें ना, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री है, वहाँ आपने फिर भी रट्टा लगा के कुछ ना कुछ आप स्टेटमेंट अपने खुद से बना के लिख सकते हैं। मैथ में ऐसा नहीं है, मैथ में आप कोई भी चीज़ आप खुद से ऐड या कुछ लिख नहीं सकते। यहाँ जस्ट कंसेप्ट मुकम्मल करने होते हैं, यहाँ जस्ट अपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह ताला हम मुकम्मल FSC पार्ट 1 की भी स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 की भी स्टार्ट करेंगे। बस आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार यही होगा कि आपने बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है। आपकी तरफ से मुझे बस यही प्यार चाहिए। सो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, वर्क हार्ड करें, कुछ बन जाएं, दुनिया को दिखा दें कि वाकई आप कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो आपके नाकाम होने का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो आपको हारने का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सबको गलत साबित करने के लिए वर्क हार्ड करें। यही 2 साल होते हैं, इन 2 सालों में आपने अगर अच्छे नंबर गेन कर लिए, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना बहुत आसान हो जाएगा। जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता है। सो ये 2 साल आप मैथ्स पे फोकस करें, ये मैथ आपकी जो परसेंटेज है, जो आपका एग्रीगेट है वो बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.2 में, तब तक खुदा हाफिज़। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो जब भी मैं शेयर करूं तो आप तक आ जाए। थैंक यू।